एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गए। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैर में काफ़ी गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर वह काफ़ी स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। भिक्षु अपने विचारों में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जड़बे में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षुक को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक को काफ़ी आश्चर्य हुआ, इसीलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतज़ार कर रहे थे। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और यही चलता गया। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतज़ाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जंगल में बैठ गए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई नहीं आया। किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें महान बना सकती है। ज़रूर है उसे पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं।